आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा है। मेरा ये कॉमन रिप्लाई है हर हर उस आदमी को जो कहता है कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की डिग्रियां फेक है या उनके क्रेडेंशियल जो है वो कानूनी तौर पर अप्रूव्ड नहीं है या उनके पास जो डिग्री है वो ऐसी डिग्री नहीं है कि वो किसी का इलाज कर सके। तो इस टॉपिक के ऊपर मैंने हाल ही में कुछ डॉक्टर्स के वीडियोस देखा हूँ जो ऑब्जेक्ट कर रहे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी को। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्शन आया है कि उनके क्रेडेंशियल पे, और कहा गया है कि उनके पास पीएचडी की डिग्री है, वो डायबिटीज़ की डिग्री नहीं है, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट नहीं कहला सकते वो, ना ही डायबिटोलॉजिस्ट कहला सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं कहता हूँ कि पीएचडी की डिग्री, और वो डॉक्टर साहब खुद कह रहे हैं कि पीएचडी की डिग्री मतलब फ़िलासफ़ी की डिग्री है। तो यहाँ मैं उन डॉक्टर साहब को प्यारे अंदाज में समझाना चाहूँगा कि फ़िलासफ़ी जो है, एलोपैथी हो या एलोपैथिक मेडिसिन्स हो, ये बिना फ़िलासफ़ी के नहीं होती है। कोई भी चीज़ के पहले फ़िलासफ़ी सीखना पड़ती है। आदमी पहले फ़िलासफ़र बनता है, उसके बाद में कोई बड़ा रिसर्च और इन्वेंट होती है। हर इन्वेंशन के पीछे फ़िलासफ़ी होती है, पीएचडी। आज के ज़माने में ये कानून सर्टिफिकेट देने का कानून है, इसलिए मजबूरी है कि कानून के लिए सर्टिफिकेट लिए जाते हैं। नहीं तो आप जो भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, इनसे मेरा कहना एक ही रहेगा कि आप लोग जिस कॉलेज में पढ़े हैं और जो सिलेबस पढ़े हैं उसके अंदर मैथमेटिक्स था, साइंस था, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनाटॉमी, सर्जरी, कई तरह के ऐसे मेडिकल सब्जेक्ट थे। उन सब्जेक्ट के अंदर अगर आप बात करोगे तो उसमें कई ऐसे सब्जेक्ट को ईजाद करने वाले, इन्वेंट करने वाले फ़िलासफ़र थे, और वो ऐसे लोग थे जो कभी स्कूल गए ही नहीं। अगर गूगल पे सिर्फ एक सर्च किया जाए कि के साइंटिस्ट हु नेवर वेंट टू स्कूल, तो उसके ऊपर कई लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी कि जिसके अंदर कई ऐसे साइंटिस्ट थे जिसके ऊपर आज का साइंस का दारोमदार ठहरा हुआ है। और ऐसे के अंदर एक हम बात करेंगे तो इंडिया के अंदर कई आचार्य होके गए, जैसे नाम लिया तो चरक, आचार्य चरक, और कई ऐसे आचार्य हो गए जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बुक्स लिखी और इन्होंने एलोपैथिक के अंदर ऐसी बड़ी बड़ी रिसर्च के अंदर मदद की। जहाँ पे कोई फेल हो गए थे, रिसर्च इनकम्प्लीट हो रही थी, तो वहाँ पे एलोपैथिक के इन आचार्यों की वजह से कई बड़ी बड़ी सहूलतें और कन्फ्यूज़न निकल करके सही इन्वेंशन हुआ है। तो आज जो एलोपैथिक मेडिसिन्स है वो भी इन्हीं आचार्यों की देन है। जो जो साइंटिस्ट जो कभी स्कूल नहीं गए थे, उन्होंने जो जो आयुर्वेदिक के फार्मूलेस बनाए हुए थे, उन फार्मूलेस के बेस्ड के ऊपर एलोपैथिक मेडिसिन्स है। और ऐसे ही लोगों ने जो फ़िलासफ़ी ईजाद की थी, इन्वेंट की थी, इन फ़िलासफ़ी के ऊपर आज का एलोपैथिक साइंस है। तो मेरा कहना सिर्फ इतना ही है कि अगर ये फ़िलासफ़ी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है और बिना डिग्री के कोई आदमी कुछ कर नहीं सकता है, तो मैं ये सवाल रखना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग जिस कॉलेज में पढ़े हो, बड़ी से बड़ी एमएस की, एमडी की, सर्जरी की जितनी भी डिग्रियाँ लिए हो, एब्रॉड में, फॉरेन में पढ़ के आए हो, अगर उन कॉलेजेस के अंदर जो सिलेबस पढ़ाया जाता है उन सिलेबस के अंदर अगर कोई कई ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके बेस के अंदर ऐसे इन्वेंशन वाले लोग मिलेंगे, ऐसे साइंटिस्ट मिलेंगे जिन्होंने कभी स्कूल देखा ही नहीं था, स्कूल नहीं गए थे, तो क्या आप लोग उस सिलेबस का बाइकआउट करोगे, अपनी डिग्रियां वापस दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे। अब आते हो मेडिसिन के ऊपर। अगर कई मेडिसिन आचार्य चरक और ऐसे कई कई आयुर्वेद आचार्य की वजह से फार्मूलेशन हुआ और उसके बेस्ड ऑन दैट फार्मूलेशन अगर कोई रिसर्च भी और एलोपैथिक मेडिसिन का ईजाद हुआ, तो आप लोग अगर प्रिस्क्राइब करते एलोपैथिक मेडिसिन, तो क्या आप प्रिस्क्राइब करना बंद कर दोगे सिर्फ इसी वजह से कि वो इंसान जो था डिग्री पढ़ा हुआ नहीं था? अब आप कहते हो कि लोग कहते हैं कि आई डू सपोर्ट आयुर्वेदा। तो पहले आयुर्वेदा को सपोर्ट करने के पहले ये देख लीजिए कि आयुर्वेदा के अंदर जो जो प्राचीन काल के अंदर जो इन्वेंशंस हुए थे वो लोग कभी स्कूल गए ही नहीं थे। तो आप लोग अब आयुर्वेदा को सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग सोचिए, क्योंकि ये अंगूठा छाप लोग थे, जो लोग जीनियस थे। आज रहते ज़माने तक के, दुनिया के कायम रहने तक के इन लोगों का नाम रहेगा और इन लोगों की पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि आई डू डू सपोर्ट डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। तो विश्वरूप रॉय चौधरी को आप लोगों ने सपोर्ट करना ही चाहिए, क्योंकि वो फ़िलासफ़र है, बेहतरीन फ़िलासफ़ी उन्होंने सीखी। और इनके क्रेडेंशियल का एक ही मतलब निकलता है कि अगर उन्होंने इतने क्रेडेंशियल्स लिए हैं तो इसका
पॉजिटिव रिजल्ट ये है, ये मिलता है कि बाकायदा प्रूफ मिलता है कि वो लोग ऐसे ऐसे जगह पे ऐसे ऐसे साइंटिस्ट के पास में सीखने के लिए गए और अच्छी बातें सीख करके आए और उसके बाद में वो लोगों को समझाना शुरू किए। तो फिलॉसफी और क्रेडेंशियल जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये और इसका ये प्रूफ है डॉक्टर के पास में कि डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी एक जीनियस इंसान है और एक बड़े फिलोसफर है। और बात होती है कि उनके जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है सब इतने काबिल नहीं है, फेक है और एक ही एड्रेस पर चलते हैं। तो अगर फ़िलासफ़ी इन्होंने कर ली है तो इन्वेंशन भी हो जाएगी और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में आज नहीं तो कल वो कन्वर्ट भी हो जाएंगे। अब मैं पूछना चाहूँगा कि अगर सब उनके उनके जितने भी ऑफिसेस है, जितनी भी ब्रांचेस है, जो कुछ भी है, अगर वो सब एक ही एड्रेस के ऊपर है तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर मल्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ है, ऐसे कितने फाउंडर्स मल्टी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इंडिया में भी है। तो क्या सब ग्रुप ऑफ कंपनीज सब उनके नौकरों के या उसके रिश्तेदारों के या दूसरे लोगों के उस पर चलती है या कई कंपनियाँ ऐसी है जो एक ही एड्रेस के ऊपर उनके दम के ऊपर उनके बस के ऊपर चलती है। अब एक बात करते हैं आप लोग के डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो है वो रिवर्सल की बात करते हैं कि 3 दिन के अंदर रिवर्स कर दूंगा। जी हाँ, रिवर्सल होता है, हमने खुद आजमाया है क्योंकि मैं खुद डायबिटीज़ एजुकेटर हूँ और उनके पास से मैंने 2 सर्टिफिकेट लिया, एक डायबिटीज़ एजुकेटर का और एक वैक्सीनेशन के अंदर। तो रिवर्सल होता है और 3 दिन के अंदर बहुत फ़र्क पड़ता है, 8 दिन में उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है क्योंकि DIP डाइट जो है उसका साथ में बैलेंस डाइट दी जाती है। क्योंकि आप जो कहते हो कि DIP डाइट जो हेल्दी लोगों के लिए, तो ये गलत है। हेल्दी लोगों के लिए DIP डाइट है क्योंकि वो मेंटेन रहेंगे, उनको कोई बीमारियां का डर नहीं रहेगा। लेकिन अनहेल्दी लोगों के लिए भी ये DIP डाइट इतनी ज़रूरी है कि उनकी इम्यून पावर बढ़ेगी और बीमारियों से बाहर निकल के हेल्दी पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आते हैं रिवर्सल की बात के लिए। रिवर्सल जो कहना पड़ता है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जो कह रहे हैं कि रिवर्सल, तो एलोपैथिक वाले कोई गारंटी नहीं देते कि 100% हम गारंटी देते हैं कि आपको अच्छा कर देंगे। क्योंकि रिवर्सल का मतलब ये हो गया कि आज से 65 साल 65-67 ईयर्स पहले आज़ादी के 3-4 साल के बाद में इंडिया ने कानून पास किया था कि कोई भी बिना डिग्री का डॉक्टर, कोई वैद्य, हकीम, आचार्य कोई इलाज नहीं कर सकता है और ना ही ये क्लेम कर सकता है कि वो 100% वो लोगों को अच्छा करेंगे। अगर किसी ने ये कह दिया कि हम 100% क्यूर की गारंटी देते हैं तो उसको सीधा सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये मजबूरी थी कि जेल में डाल दिया जाएगा, ये मजबूरी थी, इसलिए मजबूरन रिवर्सल करना पड़ रहा है। अगर ये कानून हट जाए तो हम भी 100% क्यूर की बात कहना शुरू कर देंगे। अब अगर कानून की बात करते हैं तो कानून इसीलिए बनाया गया कि एलोपैथी के अंदर 100% क्यूर नहीं है। तो अगर एलोपैथिक में 100% क्यूर होता और ये कानून नहीं बनता तो एलोपैथिक से लोग जो परेशान हाल हो जाते वो निकल के ऐसे आचार्यों के पास में जाते, नेचुरोपैथी वालों के पास जाते, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते। तो इसलिए ये मजबूरी थी एलोपैथिक वालों की भी कि कानून बनाया जाए कि इन लोगों का जो है घुसपैठ इसके अंदर दवा के अंदर बंद कर दिया जाए। क्योंकि लोग जो है नेचुरोपैथी से अच्छे अगर हो जाएगा तो एलोपैथिक का हिसाब ही नहीं चलेगा। और बात आती है कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी 15,000 12,000 लेते हैं, तो हाँ वो लेते हैं क्योंकि उनके पास में टीम है, उनको टाइम देना पड़ता है, टाइम की कीमत होती है। अगर आप किसी बड़े VIP आदमी से अगर उसके टाइम की कीमत मांगोगे तो आप उसका टाइम अदा नहीं कर पाओगे 1 मिनट के हिसाब से। तो ये इनका टाइम होता है इनकी, और इसके साथ में इनको इंडिविजुअल लेवल पे केसेस देखना पड़ते हैं। क्योंकि अगर DIP डाइट और कॉमन लेवल के ऊपर बता दी गई है नेट पे तो वो DIP डाइट ठीक है। लेकिन जब कोई क्रिटिकल केस आता है, क्रिटिकल केस ही उनके पास आते हैं जो 12 और 15,000 रुपया देते हैं। तो क्रिटिकल केस के अंदर हर चीज़ को एनालिसिस करना पड़ता है और वो हिसाब से उनको बैलेंस डाइट देना पड़ती है, जिसमें आयुर्वेदा का भी सपोर्ट होता है। क्योंकि हॉस्पिटल इन द बॉक्स अगर देखें तो फुल आयुर्वेदा का सपोर्ट है। और मरीज़ को एक तरीका कंटिन्यू मॉनिटर करना पड़ता है। उसके साथ में वो खुद भी होते हैं, उनकी टीम होती है और उनके डायबिटीज़ एजुकेटर्स भी होते हैं। और उसके बाद में अगर आती है, आप कहते हो कि PCR टेस्ट डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी दुनिया को भड़का रहे और ये कह रहे कि PCR टेस्ट गलत है। तो आप खुद अपने वीडियो के अंदर कबूल कर चुके हो कि PCR टेस्ट एक्चुअल डाटा अगर देखा जाए तो 30 to 50% गलत है। और उसके साथ में आप ये भी कहते हो कि उसके अंदर जो निगेटिव है वो भी पॉजिटिव आ सकता है। तो ऐसे इतनी कई सारी बातें हैं जिसका जवाब आपने खुद दे दिया है। तो अगर आपको लगता है कि हाँ ये बातें सब सही है और एलोपैथिक भी अपनी जगह पे इमरजेंसी के लिए सही है और नेचुरोपैथी
ये भी सही है, तो इसको नेचुरोपैथी को बढ़ावा मिलना ही चाहिए। अगर चलते चलते एक बेहतरीन एग्जांपल मैं दूंगा कि कंस्ट्रक्शन की अगर कोई साइट पे जाओगे तो उधर एक ब्लैक कलर का बोर्ड दिखता है। उस बोर्ड पे लिखा होता है कि ये बिल्डर कौन है, आर्किटेक्ट कौन है, किसने पास किया, कितना स्क्वायर फीट है, जगह का डिटेल क्या है, हर चीज़ बारीक से बारीक डिटेल होती है कि अगर वहाँ पे कोई सरकारी अफसर आ जाए घूमता हुआ, या कोई कोई अथॉरिटी आ जाए, या कोई क्लाइंट जो ख़रीदना है उसको आ जाए, तो उसको उस बोर्ड के ऊपर पूरा क्लीन चिट में सब लिखा हुआ दिख जाए। अगर क्लीन चिट ऐसी डॉक्टर के दवा खाने के बाहर अगर लगानी पड़ जाए तो उसके लिए मैं एक सच्चा वाक़या, पुराना एंशियंट ज़माने का वाक़या मैं सुनाता हूँ, जो हकीकत के अंदर है, किताबों के ढूंढने के अंदर आपको मिल जाएगा। मैं जो होम्योपैथिक सीख रहा था, तो होम्योपैथिक के अंदर हमारे जो प्रोफेसर थे ढूंढू मामा सेठ कॉलेज के डॉक्टर पटवर्धन सर, उन्होंने अपने एक लेक्चर के अंदर इतनी काबिल बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि होम्योपैथिक का जो शुरू का दौर था, उस शुरू के दौर के अंदर जो भी होम्योपैथिक था उसके पास अगर कोई केस मर जाता था तो उसको अपने घर के बाहर लाल कंदील जलाना पड़ता था, रेड लैंटर्न, लाल बत्ती, लाल दिया जलाना पड़ता था, जिससे लोग समझ जाते थे कि इसके पास एक केस मर चुका है। अगर उस एलोपैथ के पास में 10 केस मर गए तो 10 लाल कंदीलें जलती थी, अगर 20 मर गए तो 20 लाल कंदीलें जलती थी। और उस वक्त में एलोपैथ बहुत ज़्यादा, होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त होम्योपैथ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करते थे। एक गाँव में एक होता था मुश्किल से, या 2-3 गाँव 4 गाँव के अंदर एक या दो ऐसे मिलते थे। तो पब्लिक के लिए ये ओपिनियन लेने के लिए बेहतर होता था कि अगर उस 3 गांव के अंदर अगर 2 होम्योपैथ है तो किसके घर के बाहर कितनी लाल कंदीलें जल रही है, वो देख के इस पे से पता लगाया जा सकता था कि इस डॉक्टर के पास में कितनी डेथ्स हो चुकी है। तो वो हिसाब से लोग फिर उसके पास में जाए या ना जाए, ये फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके, राय मशवरे लेके फिर उसके पास में इलाज करते थे। अगर ये सिस्टम हॉस्पिटल में लगा दिया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में कानून है कि हॉस्पिटल में अगर डेथ हो जाए, कोई मर जाए, तो उसके ऊपर हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही कानून लग जाए, अगर ब्लैक बोर्ड हॉस्पिटल के बाहर लगाया जाए, लाल बत्तियाँ हॉस्पिटल के बाहर लगाई जाए, कि हॉस्पिटल पे उतना पूरी डिटेल लिख जाए कि इसमें कितने पेशेंट कितने साल में आए, कितने पेशेंटों ने कितना खर्चा किया, उसको प्रिस्क्रिप्शन के अंदर जो दवाई दी गई वो कौन सी दवाई दी गई और कितना पैसा उनका चला गया, कितने साल में वो आए, कितनी बीमारियां लेकर आए थे, क्या वो एक बीमारी लेके आए थे और 10 साल के बाद में क्या वो 4 बीमारियों का शिकार है, क्या मल्टीपल चेन फेलवर उनका हो रहा है, ऐसी अगर डिटेल लिख दी जाए। और उसके बाद में ये लिख दिया जाए कि कितने पेशेंट कैसी कंडीशन में एडमिट हुए थे और उसके बाद में कितनी पेशेंट की मौत हॉस्पिटल में हो गई, ये पूरी अगर डिटेल हॉस्पिटल में लिखना शुरू हो जाए, पहला ज़माना अगर फिर से शुरू हो जाए, तो आप समझ सकते हो क्या हाल होगा। तो इसके लिए नेचुरोपैथी या ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का जो भी पैथी हो वो कोई बुरी नहीं है, अपनी जगह पे सब अच्छे है। एलोपैथी अपनी जगह पे अच्छी है, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी लो या कोई भी पैथी लो, सब अपनी जगह पे अच्छी है। चलते चलते एक बात बोलता चलो कि आज 65-67 ईयर्स हो गए कानून बन करके, 100 साल के बाद में कहीं ना कहीं रिवॉल्यूशंस आता है, और ये रिवॉल्यूशनरी पीरियड है, चल रहा है। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, इसके पहले राजीव दीक्षित जी ने, उसके पहले महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, उसको लेकर के राजीव दीक्षित जी आगे चले, और जो विश्वरूप रॉय चौधरी जी में पूरा राजीव दीक्षित जी की झलक दिखती है, और रिवॉल्यूशनरी पीरियड की ये हवा चल रही है। और मुझे लगता है कि 30 से 35 साल में इंशाअल्लाह ताला लोगों में जागरूकता पैदा हो जाएगी, एलोपैथिक भी समझ जाएंगे, अपना इलाज सही ढंग से होने लगेगा, हर तरह से इंडिया के अंदर सही होगा। और 100 साल के अंदर अगर रिवॉल्यूशन आता है तो ये रिवॉल्यूशनर की बहुत बड़ी गर्म हवा में डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी चला रहे हैं, और 30-35 साल के बाद में लोगों का ये मानना और ये कहना हो जाएगा, और ये समझने में देर नहीं लगेगी कि कौन सी एलोपैथी अच्छी है, नेचुरोपैथी अच्छी है या होम्योपैथी अच्छी है। बस हम उस रिवॉल्यूशनरी पीरियड की राह देख रहे हैं, और इसी रिवॉल्यूशनरी पीरियड की गर्म हवा में हम सब डॉक्टर विश्वरूप जी का, उनके अच्छे काम के लिए, जो सर्विस इन द मैन काइंड है, उन्होंने दुनिया के लोगों के लिए, इंसानियत की फलाह व बहबूद के लिए एक अच्छा कदम उठाया है, और उनको बिना पैसा दिए, बिना फीस दिए, सिर्फ नेट के ऊपर देख कर के कई लोग अच्छे हो गए। तो बस भाइयों मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ में। और विश्वरूप रॉय चौधरी का हम सबको साथ देना चाहिए या नहीं चाहिए, आप सब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अल्लाह हाफिज़।